एस्ट्रोलॉजी में कहीं कहीं मैं अपना चार्ट पढ़ रही थी तो उधर लिखा हुआ था कि फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, केतु बैठा है, बट फर्स्ट हाउस कैप्रिकॉर्न में है, फर्स्ट हाउस ल्यूम में, और मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि मैंने बर्थ चार्ट ही नहीं पढ़ पाई। ठीक है, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप ये वाली वीडियो बिल्कुल बिना स्किप करे देख लेना, बिकॉज आपके सारे डाउट्स, बिल्कुल बेसिक जो डाउट होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, एक ऐप खोल के मैंने अपना बर्थ चार्ट डाल के, बर्थ टाइम डाल के, बर्थ प्लेस डाल के एक चार्ट तो खोल लिया, बट मुझको ये तो पता ही नहीं कि उसको रीड कैसे करना है। सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वीडियो बहुत प्यार से देखो और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने खोला था तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई थी कि ये क्या है, ये फर्स्ट हाउस क्या होता है, तो इसमें कैसे, कौन सा प्लैनेट एंड ऑल दैट। सो मैं बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, सो अभी मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा दी है एक बर्थ चार्ट की। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से देखो और मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आप जो देख रहे हो जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे MO और LA लिखा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ को बस ध्यान से देखो, बाकी पूरा बर्थ चार्ट अभी भूल जाओ। ठीक है, जिस पे 4th नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वो फर्स्ट हाउस है। अब मैं आपको डाउट क्लियर करती हूँ कि ये क्या चल रहा है। ये जब उस पर 4th नंबर लिखा है तो वो पहला हाउस कैसे है। ठीक है, मैं आपको चार्ट बताती हूँ। आप देख रहे हैं 4th नंबर लिखा है, ठीक है, उसके बाजू में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 लिखा है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक शब्दों को बहुत ध्यान से रखना कि भले ही वहाँ पे 4th नंबर लिखा है, चाहे वहाँ 10th नंबर लिखा हो, चाहे वहाँ 5th नंबर लिखा हो, लेकिन वो फर्स्ट हाउस है। हाउस कौन सा है? हाउस मतलब फर्स्ट हाउस ही है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। एक कॉलोनी में आप रहते हो, ठीक है, एक कॉलोनी में आप रहते हो, वहाँ 10 घर हैं और आपका एक घर है। ठीक है, लेकिन उस घर में आपके अलावा आपके मम्मी, पापा, भाई और बहन रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो घर तो आपका ही है। ठीक है, वो घर आपका है। अब उसमें आपके नेबर्स आ जाए, ठीक है, बाजू वाले घर से कोई आंटी आके आपकी मम्मी से बात कर रही है, तो वो घर उनका हो गया क्या? नहीं हुआ, बट वो वहाँ से यहाँ आई हैं। ठीक है, वो वहाँ से यहाँ आई है तो घर तो पहला ही नंबर का रहेगा ना। इस घर का नाम 1 है, 5 घर छोड़ने के बाद घर का नाम कुछ और है, तो इस घर का नाम तो एक ही रहेगा, चाहे इसमें नेबर्स आ जाएं, चाहे रिलेटिव्स आ जाएं, चाहे कोई भी रहने आए, पर ये घर का नाम और नंबर एक ही रहेगा। तो वैसे ही अगर उसमें 4th नंबर भी बैठा है तो वो नेबर, पड़ोसी, रिलेटिव सब हैं, लेकिन ये घर नंबर 1 का ही है। ये बात प्लेस है, ये घर की रजिस्ट्री वगैरह में लिखा हुआ है कि ये घर यही है। तो ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, हाउस फर्स्ट ही है, जहाँ 4th नंबर लिखा हुआ है अभी वो हाउस है फर्स्ट हाउस। ठीक है, उसके बाद में 5th नंबर लिखा हुआ है, 5th हाउस नहीं होगा, वो 2nd हाउस होगा, क्योंकि वो ज़मीन है। ठीक है, समझ जाओ कि घर है वो दूसरे नंबर का। ठीक है, तो 4th वाला जिस पे लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, 5th नंबर जिस पे लिखा है वो 2nd हाउस है। ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखा हुआ है, तो वो नंबर्स हैं। सिर्फ घर मतलब घर ही है, 1st, 2nd, 3rd, 4th उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चल रहा है जिस तरह नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 4th नंबर लिखा हुआ है तो इनकी कुंडली में 4th नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर वहाँ पे 6 नंबर होता तो भी वो फर्स्ट हाउस होता। पहला डाउट जो मेरे को आया था जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पहली बार एक्सप्लोर करी थी वो यही था कि मैं हाउस और प्लैनेट्स में कंफ्यूज थी। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया। नहीं हुआ है तो यू कैन स्टिल कमेंट मी और DM मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, सो नंबर पहला हाउस हो गया। अब हमें वापस सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ हमको उसी चीज़ पे फोकस करना है कि 4th नंबर के साथ MO और LA लिखा हुआ है। ठीक है, सो वो हो गया पहला हाउस। अब उसके अंदर क्या बैठा है? नंबर 4। नंबर 4 क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने ज़ोडिएक के बारे में पता है, राशियों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो जो राशियाँ हैं उनका कोई सीक्वेंस है। पहले नंबर की राशि आती है एरीज, नंबर 1 की राशि है एरीज। ठीक है, फिर आता है टॉरस, ठीक है, फिर जेमिनाई, फिर कैंसर, लियो, ऐसे करके 12th तक, पाइसेस तक जाते हैं। 12th नंबर इज पाइसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें फिक्स्ड हैं। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल आई गेस वो हमारी एरीज है, वो नंबर 1 की मैंने बताया, एरीज नंबर 1 है। ठीक है, 2nd नंबर पे टॉरस आता है तो वो आएगा 21 से लेके नेक्स्ट मंथ की 20 तक। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इसी सीक्वेंस में राशियाँ हैं हमारी। आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि पहला आता है एरीज, देन टॉरस, देन जेमिनाई, देन कैंसर,
लियो आएगा, फिर वर्गो आएगा, फिर 7th पे लिब्रा आएगा, फिर स्कॉर्पियो 8th पे, 9th पे सजिटेरियस, 10th पे कैप्रिकॉर्न, 11th पे एक्वेरियस एंड 12th स्पाइसेस। सो ऐसे हमारी राशियाँ हैं। तो ये जो मैंने अभी बोली है ना, ये 12 राशियाँ जो आपको बोली हैं, यही वो नंबर है जो 4th नंबर लिखा है, वो राशियाँ ही हैं, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल अगेन मैं लेती हूँ आपके लिए, जिससे मैंने अभी आपको बताया कि इस घर में जहाँ पे मैं बैठी हूँ, इस घर का नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल ये घर की रजिस्ट्री में फिक्स है कि इस घर का एड्रेस में हाउस नंबर 1 है, ठीक है। बाजू वाले का हाउस नंबर 2 हुआ, ठीक है। बट अगर इसमें रिलेटिव्स आ जाएंगे तो हमारी जो राशियाँ हैं उनको रिलेटिव्स समझो आप, ठीक है। तो इस पे रिलेटिव्स आए तो नंबर 1 नंबर का घर पे 4 नंबर लिखा है जो कि रिलेटिव आया मेरा, ठीक है। सो 4 नंबर जो है वो कैंसर है। जैसे मैंने अभी राशियाँ बताई कि सबसे ऊपर है एरीज, सेकंड पे टॉरस, थर्ड पे जेमिनी, 4th पे वी हैव कैंसर, ठीक है। सो इसके फर्स्ट हाउस में, इसके पहले घर में कौन आके बैठा है? कैंसर, कैंसर है इसमें, ठीक है। तो ये जो पहला नंबर होता है ना, उस पर जो भी पहले घर में जो भी नंबर आके बैठे वो उसका राइजिंग साइन हो जाता है, ठीक है। बताती हूँ वापस से कि इस घर में पहले हाउस में 4th नंबर बैठा है जो कि कैंसर है, ठीक है। कैंसर ज़ोडिएक है, ठीक है। सो वो इस घर का राइजिंग साइन है, ठीक है। अभी राइजिंग साइन के बारे में जो चर्चा है वो मैं आगे जाके करूँगी कि क्या क्या रहता है, बट अभी एक बहुत बेसिक चीज़ समझा रही हूँ जिसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। सो पहले घर में 4th नंबर लिखा है तो कैंसर हो गया, ठीक है। अगर इसमें फर्स्ट घर में नंबर लिखा होता मान लो 12, तो 12 राइजिंग हो जाता। 12 क्या होता है? पाइसेस होता है, ठीक है। सो पाइसेस राइजिंग वो बंदा हो जाता, ठीक है। तो राइजिंग साइन ऐसे होता है। तो अगर ना हमको कंफ्यूज किस चीज़ में नहीं होना है कि जब हमारा बर्थ चार्ट रीड कर रहे हैं और वहाँ पे कोई आकर हमको इंस्टा पे, हमारी आदत है अगर कि हम इंस्टा पे चेक करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे चेक करते हैं, बट हम कंफ्यूज जाते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर हमको पता रहता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर के पास हम गए और वो बोल रहा है कि आपका पहले घर में तो घर ही खाली है, पहले घर में ये है, फर्स्ट हाउस में तो आपका मंगल की दिशा पड़ रही है, दशा पड़ रही है, ठीक है। ये बोलते तो हमको समझ नहीं आता और हम जाके उस पर्टिकुलर पर्सन को बोलते भाई तू ये बता इसका मतलब क्या है, मुझको ये मत उलझा कि किस घर में क्या बैठा हुआ है, ठीक है। सो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि कोई आपसे अगर आके बोले कि आपके पहले घर में तो मीन राशि बैठी है, मतलब पाइसेस बैठी है पहले घर में, तो समझ गए। अब हमारा इस से ये वाला डाउट मैंने बहुत हद तक क्लियर कर दिया कि घर फिक्स होता है और उसके अंदर नंबर्स लिखे रहते हैं तो वो रहता है, और नंबर सबके चेंज हो जाते हैं लेकिन घर किसी का चेंज नहीं होता। घर फिक्स होता है, इसी ज़मीन पे बना हुआ है सीमेंट में डाल के, तो ये तो तोड़ के तुम ले जा नहीं सकते, ठीक है। और ये जो है ये सबका चेंज हो सकता है। इस राशि में 4th नंबर पे लिखा हुआ है, पता नहीं रैंडमली कोई सा भी चार्ट उठाया मैंने, ठीक है। किसी के में नंबर 1 लिखा होगा तो एरीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो अब उस हिसाब से हमको बर्थ चार्ट दिखना है। अब हम अगली 3rd चीज़ पे जाते हैं, 3rd पॉइंट पे हम जाएं तो हमने उस राशि में आप देख सकते हैं कि पहले घर के अंदर 4th नंबर यानी कैंसर में MO और LA लिखा है। LA तो इसलिए लिखा है क्योंकि वो लग्न है, वो राइजिंग वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया कि पहला घर है, वो तो आप छोड़ दो। क्या लिखा है उस पर? MO का मतलब होता है मून, ठीक है, मून। अभी मैं आपको बोल रही थी कि मैं राइजिंग सन और मून साइन के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स में बाद में जाऊंगी, लेकिन मैं बता देती हूँ ये क्या चीज़ है। देखो हमारे घर में हमने नंबर लिख लिया है कि भाई कैंसर वगैरह का है, बट ना हमारे घर में ना बहुत सारे प्लैनेट्स भी बैठे होते हैं कि भाई मून यहाँ बैठा है, मंगल दोष है तो मार्स कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? जुपिटर इज़ फॉर मनी मैनिफेस्टेशन वगैरह के बारे में पढ़ रही थी अभी। वीनस इंसान को, जैसे वीनस किसी का पाइसेस में होता है ना, तो वो थोड़ा बिग आइज एंड थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, ब्यूटीफुल थोड़ा सा होता है। तो ये इम्पैक्ट आता है प्लैनेट्स का कि किसी किसी प्लैनेट्स की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे MA लिखा रहता है मार्स, तो वो मंगल का बताता है कि भाई ये कौन सी दृष्टि डाल रहा है, ये डाल रहा है, वो डाल रहा है, तो वो प्लैनेट्स हो गए। अब इस राशि में नंबर पहले घर में कैंसर में मून बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसका पहली बात तो राइजिंग साइन, ठीक है, असेंडेंट जिसको कहते हैं, वो तो कैंसर हो गया। लेकिन इस बंदे का मून साइन भी कैंसर ही है। सो इस बंदे का मून साइन MO यहाँ पे लिखा है इसके घर में, तो इसका मून साइन क्या हुआ? कैंसर, क्योंकि नंबर कौन सा लिखा है? 4 नंबर लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, थर्ड हाउस में जुपिटर है, ठीक है। तो जुपिटर है, जुपिटर किस में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है। देखिए हम ऐसे चलते हैं, देखो फोर्थ वाला जो है वो फर्स्ट हाउस हुआ, जहाँ पे फिफ्थ नंबर लिखा है वो सेकंड हाउस हुआ, जहाँ सिक्स नंबर हुआ है वो थर्ड हाउस हुआ, ठीक है। सो सिक्स नंबर है थर्ड हाउस में जुपिटर के साथ। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। जुपिटर इज इन थर्ड हाउस, किसकी राशि में, वर्गो की राशि में, क्योंकि सिक्स नंबर वर्गो का होता है। मैंने अभी आपको जब बताया था एरीज टॉरस कर रही थी मैं, जेमिनाई, तो ये उस हिसाब से है कि नंबर्स एक फिक्स है कि 12 नंबर पाइसेस है, तो पाइसेस है पहला एरीज है, तो एरीज है, ठीक है। सो हमको यहाँ पे पता चला कि जुपिटर जो है वो वर्गो में बैठा है, लेकिन कौन से घर में बैठा है, तीसरे नंबर घर में बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक है, इस तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो फोर्थ हाउस में केतु बैठा है सेवेंथ नंबर के साइन में, और सेवेंथ नंबर का साइन होता है लीब्रा का, ठीक है। तो इस तरह पूरा बढ़ चढ़ आप देख सकते हैं कि 12th नंबर जो है ऊपर जहाँ पे 3 लिखा है, तो जो सैटर्न है, शनिदेव ऐसे लिखा हुआ है। सो सैटर्न इज इन 12th हाउस, ठीक है। 12वें नंबर का घर है, किसका है, तीसरा, जेमिनाई का। आई होप ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो ये बहुत बेसिक बात थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि किस तरह हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब अगर कहीं पे आपको कोई बता रहा है कि आपका तीसरे घर में मंगल बैठा हुआ है, तो आप एटलीस्ट ये तो समझ पाओ कि तीसरा घर में मंगल बैठा है, तीसरी राशि में मंगल नहीं बैठा है, ठीक है। ये चीज़ समझाऊँ, मैं वापस समझाती हूँ आपको। किसी ने आपसे ये बोला कि तीसरे घर में मंगल बैठा है, तो तीसरे घर में मंगल यानी जहाँ पे 6, अभी मैं आपको हवा में बता रही हूँ, ठीक है। मैं इस बर्थ चार्ट के हिसाब से बताती हूँ। कोई अगर आपसे बोले कि सैटर्न की बात करते कि 12th हाउस में आपका सैटर्न बैठा है, तो आप 12 नंबर चेक नहीं करोगे। आप देखो इस कुंडली में 12 नंबर पे कोई घर नहीं बैठा है, ठीक है, वो 9th हाउस है, समझ रहे हैं। अगर आप कोई कहे कि 12th हाउस में आपका सैटर्न बैठा है, तो आप ऊपर देखो वो 12th हाउस है जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ठीक है। तो 12th हाउस में क्या बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा है, कहाँ बैठा है, जेमिनी में। आई गेस बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। दैट्स इट। आई गेस एस्ट्रोलॉजी का बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको अभी तक बता दी है कि किस तरह आपको हाउस देखना है। अब आगे वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि राइजिंग साइन क्या होता है, जो मैं अभी बात कर रही थी, जिसके इसमें कैंसर है। मून साइन क्या होता है, सन साइन क्या होता है, एंड किस तरह हम उससे कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय।